पशुओं का जिक्र, पशुओं की फिक्र, पशुपालन विकास मंच यूट्यूब चैनल पर अजयवेंद्र ओली की तरफ से सभी पशुपालक भाइयों को राम राम। और आज फिर पशुपालन पाठशाला में आपका बार बार स्वागत करते हैं। एक बार फिर पहुंच गए हैं भाई डॉक्टर CR चौधरी जी के पास में, डॉक्टर छज्जू राम चौधरी जी के पास में। पहले भी बहुत अच्छी आपको जानकारी दी थी, आज फिर पता करेंगे डॉक्टर साहब से कि आज किस विषय में पशुपालक भाइयों को जानकारी देंगे, जिन जानकारियों से आप अपने पशु को स्वस्थ रख सकते हैं, अच्छा दूध प्राप्त कर सकते हैं, उस बारे में बातचीत करेंगे। सर का बार बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। नमस्कार सर। नमस्कार अजय भाई, क्या हाल है? बढ़िया सर। और सर ठीक हो जी? बहुत बढ़िया। एक बार फिर हमारे जो पशुपालक भाई हैं जी, उनके लिए भी दो बातें जरूर बोल लें जी। सभी पशुपालक भाइयों को, इस प्रोग्राम को देखने वाले भाइयों को मेरी तरफ से बहुत बहुत राम राम। और आज जिस विषय के बारे में अजय भाई मेरे पास आए हुए हैं जानकारी लेने के लिए या बातचीत करने के लिए, वो मैं कोशिश करूंगा कि ऐसी बातें आपको बताएं जिसके इस्तेमाल करने से आप अपने पशु से बढ़िया लाभ ले सकते हैं और उस धन से जो आपको अपेक्षा है उसकी जो है ना परिपूर्ति वो पशु आपकी कर सके। रिटायर होने के बावजूद भी दो दो काम साथ के साथ चल रहे हैं सर। कॉलेज में भी पढ़ाते हैं बच्चों को, अपना और अच्छे डॉक्टर जो इनका अनुभव हो साझा करते हैं। पिछली वीडियो में भी हमने आपको बताया था, और अब भी फील्ड में भी लगातार सक्रिय रहते हैं भाई। कोई भी पशुपालक भाई फोन के माध्यम से जानकारी चाहता है, घर पे आकर किसी तरह की जानकारी चाहते हैं, अगर पशु चलने में समर्थ नहीं है, ज़्यादा परेशानी है, अगर हॉस्पिटल में भी नहीं जा सकता तो घर पे जाके सर उसका इलाज करके आते हैं। ज्ञाबन पशु है, ज्ञाबन होने के बाद से लेकर पूरी उसकी ज्ञाबन अवस्था, तब उसकी हम किस किस समय पर क्या क्या देखभाल करें, दूध देती है तब तक क्या करें, दूध से जब वो नट जाती है उसके बाद ब्याने तक क्या देख रेख करें, ब्याने वाले दिन उसकी क्या देख रेख करें, ब्याने के बाद उस पशु की और जो बच्चा उससे पैदा हुआ है, नवजात शिशु है, उसकी क्या देख रेख करें। क्योंकि ये सारी चीज़ों का जब तक पशुपालक इन बातों का ध्यान नहीं देगा उस पशु से पूरा लाभ नहीं ले सकता। उसके 10 महीने की जो मेहनत है उस पशु की देख रेख में, जिस दिन ज्ञापन हुआ और ब्याने तक, वो सारी मेहनत इसी के ऊपर डिपेंडेंट है, इसी पे निर्भर है कि उसको कितना लाभ मिलने वाला है। ज्ञापन है किस महीने से कितने दिन से कौन सी सावधानी बरतनी पशुपालक भाई को शुरुआत कर देनी चाहिए? सबसे पहली गलती तो हमारा पशुपालक क्या करता है कि उसको कभी भी लिखता नहीं है अपने डायरी में कि मेरा पशु किस दिन ज्ञापन हुआ है। वो बहुत ज़रूरी होता है। उस दिन से वो उसका हिसाब लगा सकता है कि मेरा पशु इस दिन ब्याने वाला है, इस महीने में ब्याने वाला है, और इसकी निर्धारित ब्याने की तारीख ये होगी या इससे 10 दिन आगे पीछे होगी। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे गाय है, गाय का ज्ञापन की जो अवस्था है वो लगभग हम मोटे तौर पे गिनते हैं कि 9 महीने और प्लस माइनस 9 दिन, मतलब 270 दिन प्लस 9 दिन, मतलब 280 दिन भी हो सकते हैं, 279 80, और 9 दिन कम भी हो सकते हैं। ऐसे ही भैंस है, उसको हम लेते हैं 10 महीने 10 प्लस माइनस 10 दिन, पूरे 300 दिन भी, और 310 भी ले सकती है, 290 भी ले सकती है। इस चीज़ का यदि हमें पता है तो ये हमको ध्यान में रहता है कि मेरा पशु इस महीने में ब्याएगा तो उस टाइम मुझे किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, किन किन सावधानियों का मुझे ध्यान रखना पड़ेगा, तो उसी के अनुसार उसकी हिसाब बढ़ा सकता है। यदि आपको तारीख का ही नहीं पता तो आप सारा आपका सिस्टम बिगड़ जाएगा। सवेरे दूध निकालेगा तब नहीं पता चला तो शाम को दूध निकालेगा तो कोई भी थन में विकार है, कोई तकलीफ चल रही तो उसको तुरंत पता लग जाता है। लेकिन यदि पशु नाट गया है, दूध से सूख गया है, और उसके ब्याने तक वो कभी भी उन थनों की तरफ ध्यान नहीं देता। क्यों? दूध निकालता नहीं है, काम में व्यस्त रहता है, खेती बाड़ी में व्यस्त रहता है, उस तरफ ध्यान देता नहीं। और कई बार उस थनों में कोई एक में या दो में ऐसी बीमारी आती है कि जिसके कारण 4 थन हैं, उनमें से एक या दो में थनेला रोग जो हम बोलते हैं, वो ऐसा खतरनाक रोग है कि कई बार पूरा के पूरा वो थन ही चला जाता है। थन चला गया तो बचेगा क्या उसके पास, सारा का सारा सीधा नुकसान हो जाता है। लाखों की भैंसें गायें हमारी,
और उनमें थन ही चला गया तो उसकी कीमत तो सीधी आधी या तीसरे कीमत की पशु रह जाता है। तो इसलिए जब भी कभी पशु को मेरी सलाह रहेगी कि जब दूध दे रहा है उस दौरान यदि उन थनों में कोई किसी प्रकार का विकार आ गया, कोई थनेला रोग हो गया, तो उस टाइम वो उसका इलाज करवाता है, वो थन ठीक भी हो जाता है। या कभी आधा ठीक हो गया, कभी चौथे हिस्से का रह गया, कभी पौन हिस्सा रह जाता है, तब तक तो ठीक है। दूध निकल रहा है तो उसमें जो थोड़ा बहुत भी अंश बीमारी का उसके अंदर है तो वो दोनों टाइम बीमारी भी रोज बाहर निकल रही है। लेकिन जिस दिन वो नाट गया तो उसके अंदर कोई ना कोई अंश बीमारी का रह जाता है। तो जब वो दूध निकालना बंद करता है तो उसके अंदर जो जीवाणु है वो रोजाना 1 से 2, 2 से 4 और उनकी बढ़ोतरी शुरू हो जाती है। और कई बार ऐसा होता है कि ब्याने तक वो थन में बीमारी आ गई और वो थन जा चुका होता है और पशुपालक को पता ही नहीं। खून पी इस भैंस ने, 1 साल हो गई ब्याई ने, इब तक नया दूध हो की नहीं दे रही। क्यों सोम हो रही है? बाबू छो में क्या हो रही हूँ, आपने भी तो बेरा है। क्या बात होगी ताऊ मेरे संगे? बताऊं जी, इस भैंस ने खून पी लिया, 1 साल हो गया, नया दूध नहीं होती। इसकी दवाई दो मैं बता दूं। हाँ भाई, ईब लाया ले ताऊ मेरे संगे, यो न्यूट्रीडाइट खवा और फिर नए दूध ना हो तो मन ना बता। आप भी अपनी गाय भैंस को न्यूट्रीडाइट खिलाएं और हर साल एक बच्चा पाएं। महीनों में नहीं, दिनों में आपको जानकारी दी है। एक जो कहते हैं भाई छोटी से छोटी, नन्ही से नन्ही जानकारी दी है। अगली जो जानकारी है उसके बारे में और बताएं जी। अब मैं आपको बताता हूँ कि जब पशु अपना जिस दिन दूध से नाट गया उसके बाद क्या है कि आपको पशु में यदि लगता है कि गोबर में कुछ गड़बड़ है, पतला करती है, कभी गोबर टाइट करती है, कभी बदबूदार करती है, कभी कोई और अनपचा गोबर आता है, वो एक ऐसा सही समय होता है कि उस वक्त आपकी गोबर की जांच करा के पेट के कीड़ों की दवाई उस ज्ञापन पशु को दे देनी चाहिए। उसके 2 फायदे हैं। एक तो उस पशु को जो वो आगे शुष्क अवस्था में चारा दाना खिलाने वाला है वो उसके संपूर्ण रूप से उस माँ को लगेगा, और जो उसके गर्भ में बच्चा पल रहा है उसके लिए पूरी खुराक मिलेगी। कीड़े होंगे पेट में तो वो खुराक उसकी बढ़ जाती है, खर्चा ज़्यादा करेगा, लाभ कम मिलेगा, तो उस दिन कीड़ों की दवाई दे दें। नंबर 2, पशु नाट गया तो ये मतलब नहीं है कि आप उसकी डाइट बिल्कुल कम कर देंगे। हरा सूखा चारा तो जो आप खिला रहे हो भरपेट, उसको जितना चाहिए आप देते रहते हो, लेकिन उसको थोड़ा बहुत दाने वाली खुराक भी जरूर आपको उसको मेंटेन करने के लिए, शरीर को बना के रखने के लिए 2 से 3 किलो राशन आपको फिर भी लगातार ब्याने तक देना चाहिए। वो बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद क्या है कि जैसे 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 बच्चा पेट में बढ़ता है, साइज बढ़ता है, उस पशु को जगह और पशुओं के बनस्पत बांधने के लिए, घूमने के लिए ज़्यादा चाहिए, साफ सुथरी चाहिए, और ऐसे ठाण पे बांधना चाहिए उसको जहाँ पे स्लिपरी ना हो। कई बार क्या ना, पशु यदि गैप आगे का गैप बने 8 महीने, 9 महीने, 9.5 महीने की गैप बने और वो कहीं स्लिप हो गई, फर्श ऐसा चिकना है आपका कि वो स्लिप हो गया, पशु को इतना ज्ञान तो होता नहीं, वो भागेगा, दूसरे पशुओं का पीछा करेगा, स्लिप हो जाता है, या तो फ्रैक्चर हो जाएगा या थनों को चोट लग जाएगी, सारी आपकी मेहनत पानी में, या गर्भपात कर जाएगी, पेट में चोट लगती है ना गिरते ही। तो ऐसे पशु को जब ज्ञापन हो गया और अवस्था आगे बढ़ रही है, उसके ब्याने के नज़दीक आ रही है, तो उसको फर्श ऐसा रखिए जहाँ पे वो स्लिप ना हो। दूसरा, जब और नज़दीक टाइम आ गया कि कुछ 15-20 दिन 25 दिन ऐसे ही ब्याने का रह गया, उस टाइम रोजाना फर्श को उसके अंदर कोई कील का टुकड़ा, कोई लकड़ी का टुकड़ा, कोई तार का टुकड़ा, कोई ऐसा उस फर्श पे ना हो जो उसकी ल्योटी बढ़ने लग रही है, वो इतनी नरम और नाजुक होती है उस टाइम, उसमें बाया होता है, चिकनी होती है, लाल हो जाती है, उस पर अपन यदि नाखून भी लगा देंगे तो उस पर जो है ना जख्म कर सकता है, वो इतना नाजुक हिस्सा होता है। उसमें यदि कोई फर्श में उसके जो है ना बिछोने में कोई कील, चोबा, तार, लकड़ी कुछ भी है, वो उसको जख्म कर सकती है, और वो उस वक्त का जख्म कई बार थनेलिया में बदल जाता है। तो इसलिए उसका बिछोना बहुत साफ सुथरा और सही होना चाहिए। और जिस दिन तक पशु ब्याए उन थनों पे सवेरे शाम एक बार नज़र जरूर लगानी चाहिए कि कोई थन छोटा तो नहीं चल रहा, कोई थन और बड़ा तो नहीं हो रहा, कोई हिस्से में कोई लालपन तो नहीं आ रहा, कोई दर्द तो नहीं हो रहा है ल्योटी में, कि ब्याने तक बाट नहीं देखनी चाहिए, तुरंत उसी टाइम उसका इलाज शुरू कर देना चाहिए।
जो कि आम तौर पे हम लोग आम पशु, हमारा पशुपालक भाई क्या करता है, अगर अभी तो ब्याना है, ब्याने से पहले तो थन को छेड़ ही नहीं सकते, तब तक तो वो इतना ज़्यादा पक जाता है कि उसके अंदर राद और जो है ना बदबू शुरू हो जाती है, और वो और थनों को भी नुकसान के जो है ना चांस बन जाते हैं। तो वो बहुत अहम होता है। फिर टाइम आ जाता है ब्याने का, पशु ब्याने लगा तो आम तौर पे हमने गांव में क्या देखा है कि हमारा पशुपालक समझता है कि पशु को जो है ना घी की या तेल की नाड़ दे देते हैं कि पशु को ब्याने में आसानी रहेगी। वो बड़ा खतरनाक काम है, कभी भी ऐसा करना ही नहीं चाहिए। अब उसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं मैं बताता हूँ आपको। या तो पशु नाड़ आराम से नहीं ले रहा तो हो सकता है कि सांस की नाली में चला जाए। पशु कई बार नाल में जो है ना बेचैनी करता है, जो है ना उठापटक होती है, स्लिप हो सकता है, गिर सकता है। पशु को जो है ना पहले ही ब्याने के टाइम थोड़ा सा आमतौर पे अपन देखते हैं कि दस्त लगते हैं, थोड़ा ढीला गोबर करता है पशु। यदि आपने उसमें तेल और घी और दे दिया तो वो और दस्त बढ़ा देगा, कल फिर वो पशु चारा छोड़ जाएगा। जबकि उस टाइम पशु को ठीक खाना चाहिए, ठीक जुगाड़ना चाहिए, और आपने उसको बीमार करके खड़ा कर दिया। और वो जो एक दिन पहले आप तेल या घी पिला रहे हो वो उसको शरीर को कुछ काम नहीं करता। अपने ऊपर भी आप आजमा के देखें। अब अपने को कुछ मेहनत का काम करना है 1-2 दिन 4 दिन के अंदर, और घर के उसी दिन अपने को खूब खिला पिला के खड़ा कर दें तो क्या हम ज़्यादा काम कर लेंगे? हमारा हाजमा और ख़राब कर देंगे। तो वो ही काम पशु के लिए लागू होता है। उस यदि आपको खुराक के तौर पे उसको घी या तेल देना है तो उसको आप 1-1.5 महीने पहले से थोड़ा थोड़ा रोजाना चारे में डाल के ही शुरू करें। नाड़ देने की जरूरत ही नहीं है। क्यों खामखा उसको बीमार करने के चांस बढ़ा रहे हो आप? उसको चारे में डाल दो, दाने में डाल दो, अपना आप पशु खा जाता है। और थोड़ा थोड़ा करके 1-1.5 महीने बतौर खुराक उसको दीजिए आप। वो उसके शरीर को काम करता है, वो ब्याने में मदद करता है। जो पहले 1 दिन 2 दिन पहले जो नाल देते हैं वो बिल्कुल गलत है, पशु को बीमार करने वाली बात है। कई बार तो पशु को इतनी गलत नाल जाती है कि पशु मरते देखा हमने। अच्छा जी। 10 महीने आपने मेहनत करी और एक दिन ब्याने लगी, उस दिन नाड़ देकर उसको मार दी या उसको बीमार कर दी। फिर दवाइयों का खर्चा, दूध बनाने की बजाय तो पहले अपने जीने के लिए जो है ना बेचारा पशु कोशिश करता है, सारा ही उसका जो है ना सिस्टम बिगड़ जाता है। इन चीज़ों का बहुत ज़रूरी होता है कि हमारे पशुपालक को ध्यान देना चाहिए। तक जो जानकारी दी है सर ने वो एक ज्ञापन पशु के रखरखाव के बारे में आपको बताया, भाई कैसा माहौल होना चाहिए, स्ट्रेस फ्री पशु रहना चाहिए। तो सर ज्ञापन पशु को हमें डाइट में क्या देना चाहिए, एक बार उसके बारे में और बताओ जी। डाइट, बतौर डाइट तो अजय भाई जैसे सभी पशुपालक जो है ना अपने पशुओं के बारे में पता होता है कि भाई इतना सूखा खाती है मेरी भैंस, इतना हरा खाती है। और हम हमारी साइंस के हिसाब से यदि देखें तो एक आम तौर पे पशु जितना उसका वजन है 100 किलो का है तो वो 2 किलो भूसा या सूखा खाता है प्रति 100 किलो, 2 किलो। तो जैसे 400 किलो की भैंस है तो 8 किलो के आसपास तो वो सूखा भूसा खाता है। और हरा हम कहते हैं यदि किसी के पास है तो हरा जितना वो खा सकता है उसको कहते हैं इच्छा अनुसार 30 से 35 किलो तक भी वो खा सकता है। और साथ में इसके 2 से 3 किलो उसको दाने के रूप में, खल के रूप में, मतलब एक जो है ना आपको राशन भी देना चाहिए। और आज के जो हालात हैं, इतनी ज़्यादा खादें डाली जा रही हैं चारे में, खेतों में, चारे में भी वो ताकत नहीं है। तो उसके लिए हमको जिस दिन ही आप ये 2-2.5 किलो राशन शुरू करें उसी दिन से खनिज लवण पशु को देना ना भूलें, जिसकी हर कंपनी अपनी मात्रा निर्धारित करती है कि हमारे खनिज लवण को आप 35 ग्राम रोजाना मिलाएं, कोई कहेगा 50 ग्राम रोज मिलाएं। तो जो अच्छी कंपनी के खनिज लवण हैं उनको जरूर अपने राशन के साथ उनको दें, क्योंकि आने वाले टाइम में, ब्याने के टाइम, बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जो कई खनिजों की कमी से कारण होती हैं, तो उसकी परिपूर्ति हो सके। और थोड़ा बहुत 30 से 35 ग्राम उसको साधारण नमक भी जरूर देना चाहिए। नमक भी बहुत अनिवार्य जो है ना चीज़ है, उससे पर्याप्त मात्रा में पशु पानी पीता है और उसके जो है ना पचने में भी बड़ा मदद करता है। तो ये चीज़ें आप ब्याने तक देते हैं। अब बात करते हैं पशु हमारा ब्याने लग गया, उस समय किन बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है सर, ये जानकारी और जरूर। पालक को पता होता है कि आज मेरी भैंस ब्याने वाली है, उसके पुड़े टूटने लग जाते हैं, ढीला गोबर करने लग जाती है, पशु जो है ना चारा कम खाने लग जाता है और जगह को जो है ना साफ करने लग जाता है, खुर चलाने लग जाएगा, कभी बैठेगा कभी उठेगा, पूंछ को उठाने लग जाता है। तो ये हरकतें बताने लग जाती हैं कि आज मेरी भैंस या गाय ब्याएगी। तो उस दौरान जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो ये हैं
कि एक तो उस पशु को इतनी जगह जरूर दें पर्याप्त कि वो आराम से जहाँ बैठना चाहे साफ स्वच्छ बिछोने के ऊपर उठ बैठ सकती है, क्योंकि कई बार वो बैठती है, कई बार खड़ी होती है। तो बिछोना बहुत साफ होना चाहिए और नरम होना चाहिए। दूसरा, दूसरे पशु उसके नज़दीक नहीं होने चाहिए, उसका ध्यान नहीं बंटना चाहिए। और पशु पालक को भी उसके नज़दीक कुर्सी या जो है ना चरपाई गाल के बैठना नहीं चाहिए, वो भी उसको मतलब डिस्टर्ब करता है। उसका जो ध्यान है ब्याने वाला, उस प्रक्रिया में वो बाधा डालता है। पशुपालक को नज़र जरूर रखनी चाहिए, ऐसी जगह बैठना चाहिए जिससे वो अपने पशु को देख सके कि कोई गड़बड़ तो नहीं चल रही, बाकी पशु को ना लगे कि मुझे कोई देख रहा है। वो बहुत ज़रूरी है। फिर आगे करते क्या है कि जैसे ही पशु बिल्कुल ब्याने लग गया और मटिंडी आ गई, तो आम तौर पे हमने गांव में देखा है कि हमारे पशुपालक क्या करते हैं कि मटिंडी, पहली मटिंडी फूटी और वो खुरी आ जाते हैं, खुर दिखने लग जाते हैं। तो भाई हमारा मोटी गलती क्या करता है कि जैसे ही खुरी नजर आए और वो उसको मिट्टी या राख लगा के या कपड़ा लगा के और उसको खींचना शुरू कर देता है। ये बहुत बड़ी भारी गलती वो करते हैं। उसमें होता क्या ना, ब्याने के टाइम जब अंदर पेट में मरोड़े शुरू होते हैं, ब्याने के लिए मसल्स जो है ना सिकुड़ती है और उस बच्चे को बाहर निकालना चाह रही है, पेट भी पूरा सिकुड़ता है। उस दौरान बच्चा कभी बाहर आएगा, कभी फिर अंदर जाएगा, तो उससे बच्चेदानी का घाट जिसको बोलते हैं वो खुलता है। कई बार क्या होता है ना, खुर जितना ही घाट खुला है और वो खुर तो आ गए, लेकिन शरीर के लिए तो उसको और भी अभी खुलने की गुंजाइश है। आपने वो खुरी आते ही खींचना शुरू कर दिया तो घाट ढीला करने की बजाय उसको फाड़ता है पशुपालक। और वो उस दिन तो नहीं पता लगेगा, लेकिन 3-4 दिन के बाद फिर वो खून डालना लग जाएगा, जोर लगाने लग जाएगा, रात पड़ जाएगी, बुखार चढ़ जाएगा। वो फिर 4 दिन के बाद समझ में आती कि मैंने उस दिन बच्चा जो जल्दीबाजी में खींचा है वो बच्चेदानी में मैंने जख्म किया है। वो मेहरबानी करके नहीं करना चाहिए। आमतौर पे पशु खुद आधे 1 घंटे में जब ब्याने की प्रक्रिया शुरू होते ही खुद ब्या जाता है। आराम से पशुपालक भाई को चाहिए कि दूर से बैठे बैठे देखता रहे। बहुत कम ऐसी जरूरत कभी कभी होती है कि पशु बच्चा टेढ़ा हो गया या उल्टा हो गया, जिसको हम डिस्टोकिया बोलते हैं, उसमें बेशक ऐसा हो कि लग रहा है कि 1.25 घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया और पशु की मटिंडी आ रही है तो एक खुर नजर आ रहा है, नाश्ती नजर आ रही है, खुर नजर ही नहीं आ रहे, तो वो उसको लग जाता है कि बच्चे में कुछ खराबी है, कुछ टेढ़ा मेढ़ा है, एंगल गड़बड़ है। ऐसी अवस्था में बगैर लेट करे पशु चिकित्सक की सलाह ले लेनी चाहिए, अन्यथा उसको ब्याने देना चाहिए। जल्दीबाजी में वो तो ये समझता है कि मैं पशु की मदद कर रहा हूँ, जल्दी से जल्दी बिवा देता हूँ, तंग नहीं पाएगा, लेकिन वो बड़ी भारी गलती कर रहा है। उस पशु की बच्चेदानी को फाड़ता है, ना कि उसको मौका देता है कि वो ढीली हो, बच्चे का जितना साइज है उतनी बच्चेदानी का गांठ खुल जाए तो बच्चा आराम से आएगा, तो अंदर जख्म नहीं होंगे। फिर टाइम आता है कि ब्याह गई बच्चे का, आम तौर पे हमारा पशुपालक फटाफट जो है ना, जैसे भी उसके गंदे संदे आते हैं उसके मुंह में जो है ना उसका जाला साफ करने लग जाता है। नाक में अंगुलियां देगा, मुंह में अंगुली देगा, वो बड़ा खतरनाक है। बच्चा इतना निरोगा, इतनी साफ जगह से बाहर आ रहा है, उसमें कोई किस्म का जीवाणु कीटाणु नहीं है, लेकिन उसके हाथ गंदे हैं, उसमें पता नहीं कितने लाखों कीड़े जीवाणु होते हैं। मिल्किंग करवाओ, 3 टाइम मिल्किंग करवाओ। मैं करवाता ही 2 से 3 टाइम मिल्किंग हूँ, इससे पहले मैच देता ही नहीं मैं किसी को। हाँ भाई, पूरी तरह संतुष्टि होनी बहुत जरूरी है पशुपालक भाई की। 3 टाइम मिल्किंग करवा के फिर भाई सेल करते हैं भैंस को। तो अब 2-4 जो पशु हैं उनकी जानकारी देंगे भाई जी। उसके बाद जरूर जाला देंगे साफ भाई करिए साहब। तो और साफ कपड़े से उसके शरीर को पोंछ दो या अपनी माँ के आगे कर दीजिए। माँ तो पवन भाई, ये अपनी भूरी भैंस है जो, इसके बारे में बताएं। बहुत शानदार कद काठी है, अडर क्वालिटी बहुत अच्छी है, देखने को मिल रहा है। देखिए कितना शानदार अडर है, इसके बारे में जानकारी दें पवन भाई। ये भाई मेरे पहले सुए की है, खर की ब्याई है अभी, और ब्याई को हो गया लगभग 14 से 15 दिन, और 15 से 16 लीटर दूध इसके अंदर तैयार है। हाँ, 18-19 लीटर दूध देगी ये पहले में। हाँ, इसकी माँ का दूध था 23 लीटर, इसकी माँ का रिकॉर्ड है। इसकी माँ का। तो काप क्या है जी नीचे? इसके नीचे तो कटड़ा है भाई साहब। कटड़ा है जी। क्या कीमत रखी है वैसे इसकी भाई साहब? इसकी कीमत भाई साहब 1.35 रखी है। 1,35,000 है और 18 से 19 लीटर दूध की पूरी उम्मीद है। पूरी उम्मीद है भाई साहब। तो बहुत अच्छा पशुधन तैयार है भाई के पास में। और दूसरी भैंस लेके आए भाई जी। जैसे कि एक चोट से गांठ निकल गया, तो उस प्रक्रिया में तुरंत धागा बांध कर उसको टिंचराइडिन लगा देना चाहिए, और उसके बावजूद भी उसके ऊपर से 2 सफेद सूती कपड़े के पीस तैयार कर लेने चाहिए। दवाई लगाई, टिंचराइडिन लगाई और कपड़ा बांध दे,
उससे क्या होगा ना, वो मिट्टी में, मलमूत्र में, जहाँ पे भी बैठेगा तो वो सूंड के ऊपर कोई इन्फेक्शन नहीं आता, तो सूंड वाली समस्या उस बच्चे की बची रहती है। 8-10 दिन में सूंड पक जाएगा, अपने आप गिर जाता है, वो समस्या खत्म हो जाती है। और फिर पूरा मौका देना चाहिए कि माँ उस बच्चे को चाटे, उसको लगा लेगी ये मेरा खुद का बच्चा है, वो चाट लेती है। फिर या तो आमतौर पे बच्चा खुद ही माँ के नीचे दूध पीने के लिए जाता है, क्योंकि भूख लगती है, पहले तो उसको माँ के खून से उसको खुराक मिल रही है, वो खत्म हो गई तो उसको अपने आप भूख लगती है, कुदरती चीजें हैं, वो बच्चा थनू की तरफ जाता है। तो कायदे से बच्चे को जितना जल्दी हो, जब भी बच्चा माँ की तरफ जाए, तो हम क्या करते हैं, हम गांव में देखा, हमने जॉब किया काफी, कि हमारा कोई भी पशुपालक उस ल्योटी को पहले धोता नहीं है। वो ब्याह रही थी, कभी मट्टी डाल रही थी, कभी पतला गोबर कर रही थी, वो बिछौना भी खराब होता है, वो थन पे भी लगा होता है, और वो बच्चे को प्यास लगी, भूख लगी, वो जाके थन पकड़ता है, उसमें मलमूत्र भी थन के लगा हुआ है, जेरा भी लगा हुआ है, और वो उसी को चूसने लग जाता है। तो उस टाइम उसमें एक रेडीमेड बीमारी उसी दिन मिलने लग जाती है। फिर 2 दिन के बाद वो दस्त शुरू कर देगा, बुखार चढ़ जाएगा बच्चे को, सारी मेहनत खराब। तो थोड़ी सी मेहनत लगती है कि पहले ल्योटी को गुनगुने पानी से, हल्के गुनगुने से ल्योटी को साफ कर लें, और फिर बच्चे को उसको थन को लगाए। और उसके लिए कोई वो नहीं है, बच्चा जो है ना जितना दूध पी सकता उसको पीने देना चाहिए, कोई उसके लिए मनाही नहीं है। आमतौर पे बच्चा जो है ना, जितना उसका शरीर का वजन है, जैसे एक बच्चा हमारा 25 किलो का है, तो आमतौर पे बच्चा 2.5 किलो के आसपास खींच पीता है, 1.25 किलो सुबह, 1.25 किलो शाम को। 10वां जो हिस्सा है ना बॉडी का वजन का, तो इस अनुपात में वो लेता है। थोड़ा बहुत आगे पीछे भी लेता है तो कोई नुकसान नहीं करता। जिसको खीस पूरा नहीं मिला वो बच्चा कमजोर रहता है, उसको बीमारियां, क्यों खीस में जो है ना एक रोग प्रतिरोधक क्षमता भी एक माँ अपने बच्चे को देती है, जो उस प्रजाति की बीमारियां हैं। खीस जरूरी है, उसको कहते हैं ना, खीस एक नया जीवन है बच्चे के लिए, वो जरूर देना चाहिए। पशु समय पे जेर ना डाले, उससे भी बहुत परेशानी होती है, उसका क्या कारण होता है और क्या उसका इलाज होता है सर, ये जानकारी जरूर दें। अजय भाई, ये जो जेर रुकती है या भैंस पाछा निकालता है, इस टाइप की जो तकलीफें हैं ना, मोटी ब्याने के नज़दीक होने वाली, ये आमतौर पे कमी की बीमारियां हैं। इसीलिए मैंने आपको बताया कि खनिज लवण उसको ब्याने के पहले 2.5-3 महीने पहले जरूर मिलना चाहिए। यदि वो मिला है तो आमतौर पे तो जेर 2-4 घंटे के अंदर ही ब्याने के बाद पशु डाल देता है। यदि वो 8 घंटे 10 घंटे के बाद भी जेर को रोक जाता है तो फिर आपको डॉक्टर की सलाह लेनी पड़ेगी, और उसमें आमतौर पे दवाई, सफाई, जेर गिराने की बहुत सी दवाइयाँ बाजार में हैं, को आपको 100-100 ग्राम सुबह शाम आवटी के तौर पे पशु को देना शुरू कर देना चाहिए। और जेर भी डाल दे तब भी मेरी सलाह रहेगी कि ये दवाइयाँ बच्चेदानी की सफाई की कम से कम ब्याने के 10 दिन तक तो जरूर उसको जो आप चालू रखिए। उससे क्या है कि जितनी बच्चेदानी की सफाई होगी, जितनी बच्चेदानी टाइम से अपने वापस साइज पे सुकड़ेगी, उतना ही पशु दूध से चलता है। उल्टा होता है, बच्चेदानी भारी रहेगी तो ल्योटी हल्की होगी, बच्चेदानी हल्की होगी, साफ हो गई तो ल्योटी फैलती है। तो ये आमतौर पे हम समझते हैं बस ये खाली जेर गिराने के लिए, जेर गिराने के लिए नहीं है, ये आगे बच्चेदानी के पूर्ण रूप से सफाई के लिए, और दोबारा से हम उसको इन्वोल्यूशन बोलते हैं, मतलब दोबारा सुकड़ के अपने उसी अवस्था में आ जाए, दोबारा आगे के लिए साइकिल के लिए तैयार हो जाए, उसके लिए ये दवाइयाँ बहुत अति आवश्यक होती हैं, ये जरूर देने चाहिए। जेर गिराने व बच्चेदानी की सफाई हेतु यूट्रामैक्स। पशु के ब्याने के बाद 250 ml यूट्रामैक्स पिलाएं। पशु 2 घंटे के अंदर जेर डाल देगा। अगर न डाले तो 2 घंटे बाद 250 ml और पिलाएं। उसके बाद लगातार 1 सप्ताह तक गर्भाशय की सफाई हेतु 100 ml रोजाना पिलाओ। यूट्रामैक्स पशु को पूरे मेले से चलाए, खूब दूध बढ़ाए, समय पर गर्भधारण कराए। और बच्चे को 5-7 दिन का होते ही पहली खुराक पेट के कीड़ों की दे देनी चाहिए, जो आमतौर पर जून जिसको बोलते हैं, ये माँ के गर्भ से ही बच्चे को मिल जाती हैं, उनको बाहर से लेने की जरूरत नहीं है। गर्भ से बच के आ गया तो जो खीस पीता है, कई बार उसमें भी यदि माँ को कभी कीड़े पड़े हैं तो खीस में भी उस जून का जो है ना बीज की अवस्था एक मिल जाती है, तो उसको पनपने से पहले जैसे ही बच्चा 5-7 दिन का हो, पहली खुराक जूनों की दे देनी चाहिए। इस हिसाब से यदि पशुपालक भाई जो है ना माँ का
बच्चे का ध्यान रखता है, तो मैं नहीं समझता कि उसको कभी भी वो पशु से कोई धोखा होगा या कोई नुकसान होगा। भाई आज की वीडियो में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी सर ने दी है, उसके लिए हमारी तरफ से और सभी पशुपालक भाइयों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है सर का। तो भाई आप अपने पशु की किस बीमारी से बहुत ज़्यादा परेशान है, किस बीमारी का आपने सामना किया है, अगर उसका आप इलाज जानना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से, डॉक्टर साहब की सलाह के माध्यम से, तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। और ऐसे ही बार बार जिस बीमारी के बारे में आप जानकारी चाहते हैं कमेंट करें, हम डॉक्टर साहब से उनके विचार ज़रूर जानेंगे और आपकी बीमारी का, आपके पशु की बीमारी का इलाज ज़रूर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। और डॉक्टर साहब का एक बार फिर धन्यवाद है पशुपालक भाइयों की तरफ से और हमारी तरफ से। नमस्कार।